हे देयर स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में और अपनी लव लाइफ में भी होपफुली आप अच्छे जा रहे होंगे। देखते हैं कि मंथ ऑफ मार्च में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से। आपको अगर लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं तो इनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर करें ताकि मुझे भी हेल्प मिले अपना चैनल ग्रो करने में। और अगर आपको ये लगता है कि रेजोनेट करती है तो लेट्स सी के आपके लिए क्या मैसेज है। इस एपिसोड हो सकता है कि आप कुछ नई कम्युनिकेशन का आगाज़ कर रहे हो किसी पर्सन से। हो सकता है अगर आप किसी पे इंटरेस्टेड हो और आप उसे बात करना चाहते हैं तो हो सकता है कि इस मंथ में उससे आपकी बातचीत हो सकती है। ओके, नाउ इट्स टाइम टू पुल अ कार्ड। What are the messages for Scorpio? What are the messages for Scorpio sign for the month of March? मार्च के लिए स्कॉर्पियो के क्या मैसेजेस हैं? मार्च के लिए स्कॉर्पियो साइन के क्या मैसेजेस हैं? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ आपके पास आए या हो सकता है प्रैक्टिकली वो पर्सन आपको मैसेज करे खुद ही, या फिर आप उस पर्सन को मैसेज कर सकते हैं प्रैक्टिकली और आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। स्कॉर्पियो हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज लियो सजिटेरियस, और इस पर्सन की तरफ से आपको एक ऑफ़र आ सकती है। हो सकता है कोई मैसेज इसकी तरफ से आए या फिर कोई न्यूज़ इस पर्सन की तरफ से आ सकता है, या फिर आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, आप फायरी एनर्जी में हो सकता है इस मंथ में। आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हुए हुए हों और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली काम कर रहे हों किसी हवाले से, या फिर कोई प्रैक्टिकली कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हों, काम में आपका ज़्यादा फोकस हो, या फिर आप किसी फायर साइन से डील कर सकते हैं इस मंथ। उनकी तरफ से कोई मैसेजेस कम्युनिकेशन हो सकती है। फोर ऑफ सोर्ड आपकी करंट है और आपकी इसको क्रॉस करें एट ऑफ सोर्ड। बेस ऑफ द रीडिंग जो है वो सन है। क्राउन इन द रीडिंग थ्री ऑफ कप, recent past the lover, near future the four of cup, आपके सेल्फ में सेवन ऑफ कप है, आपके सराउंड में फोर ऑफ वॉन्ड है। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो ये कार्ड जो है वो फेल डाउन हुआ था, सो इसको आना था आपकी रीडिंग में तो वो आ गया। और द टेम्परेंस कार्ड जो आपके होप स्फीयर एंड विशेस में है, और आपका आउटकम जो है वो द हर्मिट है। आउटकम दोनों एक जैसे ही मुझे लग रहे हैं। आउटकम लिब्रास का भी आउटकम कुछ इस टाइप का है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट वाला है, लेकिन आपका भी डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं कहेंगे, कुछ अलूफनेस है। हो सकता है आप डिटैच फील करें अपने पार्टनर से एंड ऑफ द मंथ, लेकिन आपकी बेस ऑफ द रीडिंग जो है वो सन कार्ड है। हो सकता है जो भी न्यूज़ इस पर्सन की तरफ से आपको आ रही है मतलब फरवरी की बात हो सकती है या फिर इस मंथ में भी हो सकता है। ये द सन जो भी न्यूज़ है वो ये न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट दे रही है। बहुत आपको खुशी महसूस हो रही है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। हो सकता है अपने बच्चों, अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो अपने पर्सन के साथ आप बहुत अच्छा और हैप्पीएस्ट टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हो एंड ऑफ द फरवरी के लास्ट डेज़ में, 27, 28, 26, 27, 28 के डेज़ में। और आपके जो रिसेंट पास्ट है उसमें द लवर्स है। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन फील कर रहे हो, या फिर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर लियो से डील कर रहे हो। आप इस बहुत अच्छा बॉन्ड महसूस करें यहाँ पे उस पर्सन के लिए, और कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया हो आपने। आप जब मार्च के मंथ में एंटर होंगे तब भी आपका अच्छा टाइम होगा इस पर्सन के साथ। आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ज़्यादा लवी डवी सी फीलिंग होगी आपकी इस पर्सन के लिए। लेकिन जब आप मिडिल ऑफ द मंथ में आएंगे तो आप थोड़ा रिलैक्स होना चाहेंगे, थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। अब हो सकता है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हुए हुए इन मंथ ऑफ फरवरी, लेकिन अब आप मतलब मार्च के मिड में आके कुछ रिलैक्स फील करना चाहते हैं। हो सकता है सोच विचार में आप कुछ अगर ये कोई न्यू पर्सन है और किसी फायर साइन की तरफ से आपको ऑफ़र आई है, कोई कमिटमेंट ऑफ़र आई है, लव ऑफ़र आई है, तो वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको हैप्पीनेस भी दे रहा है ये चीज़, और आप इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस कर रहे हैं। लाइक
अभी उन्होंने आपको प्रपोज ही किया है या फिर आपको आपको आपके साथ है सिर्फ वो पर्सन, तभी आप जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक सोलमेट कनेक्शन इस पर्सन के साथ फील कर रहे हैं। लेकिन मिड ऑफ द मंथ में कोई ऐसा टाइम आ सकता है जिसमें आपको कुछ सोच विचार करनी पड़े इस पर्सन के हवाले से, या आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई फ़ैसला करना चाह रहे हो, या इसलिए आप एक स्टेप पीछे हट जाएं। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और कमिटमेंट से आप सोचने का टाइम ले लें उस पर्सन से, या फिर बहुत ज़्यादा काम के जो भी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हुए थे उसके बाद थोड़ा रिलैक्स फील करें, और या फिर आपको इस पर्सन की तरफ जाने से कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि आपको बाउंड कर रही हैं, जो कि एक्चुअल में है नहीं। कुछ ऐसी चीज़ जो कि कोई है, कुछ बात ही नहीं है, लेकिन आप जो अपने आप को बाउंड महसूस कर रहे हैं, अपने आप को आपने एक केज में बंद कर लिया है कि आप इस पर्सन से अलूफ रहना चाहते हैं, लेकिन आप जो मतलब आप ख्वामख्वाह ही एक चीज़ बनाकर अपने आप को उस पर्सन से डिटैच कर रहे हैं। ये खामखा की ही सोचें हैं एट ऑफ सोर्स के हवाले से, ये कि जो बात है नहीं आप उसको लेकर परेशान हो रहे हैं, जो जिसके हवाले से आपको परेशान नहीं होना चाहिए, वो कितनी बड़ी बात नहीं है, या फिर वो कोई बात ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, और इस वजह से आप जो है आपने अपने आप को डिटैच किया हुआ इस पर्सन से जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे थे, हैप्पी मोमेंट आपने गुजारे थे और लवी लवी महसूस कर रहे थे। आपके माइंड में है कि आप इस पर्सन से बहुत अच्छी आपकी गैदरिंग होती है, या आपकी इस पर्सन के साथ हो सकता है ये फ्रेंड्स में से कोई हो आपका, या फिर आपके रिलेटिव्स में से कुछ, यानी एक्वेंटेंस होते हैं जिनको आप जानते हैं, उनमें से कोई पर्सन हो, या फिर हो सकता है कि लोग आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हो इस हवाले से। हो सकता है आपके रिलेशनशिप के हवाले से लोग ज़्यादा गॉसिपिंग करें आप, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप इस पर्सन के साथ जो है अपने कमिटमेंट करते हैं तो लोग क्या गॉसिप करेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो वाली सिचुएशन आपके माइंड में हो सकती है। इसलिए आपने अपने आप को सिर्फ लोगों की बातों की वजह से अगर आपने अपने आप को बाउंड किया हुआ इस पर्सन की तरफ जाने से, तो ये आपके लिए ये नहीं होना चाहिए। लाइक यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि एक नेगेटिव थॉट है, उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप जो है आपने अपने आप को इस पर्सन से डिटैच किया हुआ है, जो कि कोई बात ही नहीं है, कोई वो बातें ऐसी नहीं है, वो नेगेटिविटी सिर्फ आपने आपके अपने माइंड की क्रिएट की हुई है, उस पर्सन की तरफ से नहीं है। वो पर्सन बिल्कुल ठीक है आपके लिए, लेकिन जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। हो सकता है लोगों की बातों ने आपको कन्फ्यूज़ कर दिया उस पर्सन के हवाले से, और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं उस पर्सन की तरफ जाने से, लेकिन वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है और हो सकता है कि आप अपने घर के हवाले से बहुत ज़्यादा होम एंड फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए आप वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा हो, या फिर आपके सराउंड में होम इन्वायरमेंट में कुछ काम चल रहा हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपको स्टेबिलिटी दे, आपकी स्टेबिलिटी के लिए हो रहा हो वो काम, यानी आगे की सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसा काम हो सकता है। वो बंदा आपकी सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो, और लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखकर इस पर्सन से डिटैच महसूस करें, अपने आप को इस पर्सन से अलग महसूस करें। आपकी विश है कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, जो भी इमोशनली आप डिसबैलेंस हुए हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, वो आपकी विश है कि आप इससे निकल आएँ, आप एक बैलेंस सिचुएशन में आ जाएँ, आपकी थॉट, माइंड एंड हार्ट जो है वो एक बैलेंस सिचुएशन में आ जाए, ताकि आप इस पर्सन के हवाले से कोई डिसीजन बना सकें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस मंथ में आप ये काम आपका बैलेंस हो जाएगा, या फिर इस पर्सन से आप कमिटमेंट कर लेंगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप हैं तो आप उस पर्सन के साथ बहुत अच्छे हैं, आपका हैप्पीनेस और कमिटमेंट और सोलमेट कनेक्शन इस पर्सन के साथ है। लेकिन मिड ऑफ द मंथ में आप जो है कुछ नेगेटिव थॉट की वजह से, हो सकते हैं लोगों की बातों में आकर इस पर्सन से अपने आप को डिटैच कर लें और कंफ्यूज रहें। हो सकता है आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड है, तो ये टेम्परेंस कार्ड सजिटेरियस का है होता है, तो आप हो सकता है किसी सजिटेरियस से डील करें। लेकिन एंड ऑफ द मंथ में आप जो है इस ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको और द टाइम चाहिए सोचने के लिए, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। आप अपने आप को डिटैच कर लेंगे, अलूफ कर लेंगे, और आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट भी करेंगे हो सकता है, ताकि आप एक सही नतीजे पे पहुंच सकें, एक सही डिसीजन ले सकें इस पर्सन के हवाले से।
या तो आप इस ऑफ़र को टोटली रिजेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ। स्कॉर्पियोज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च regarding your love life. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.